हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वोल्टेज रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी और ऑल डे एफिशिएंसी के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग एंड लीकेज रिएक्टेंस, जो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है और उसमें जो बाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस होता है, उसकी वजह से क्या होता है, उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है। अकॉर्डिंगली द आउटपुट वोल्टेज अंडर लोड कंडीशन, उसमें जो आउटपुट वोल्टेज है वो लोड कंडीशन में हम देखेंगे तो क्या होगा, इज डिफरेंट फ्रॉम द आउटपुट वोल्टेज अंडर नो लोड कंडीशन। जो नो लोड कंडीशन वाला वोल्टेज होता है उससे डिफरेंट होगा। तो उस केस में क्या होता है, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है ट्रांसफार्मर का, इज द अर्थमेटिक ऑफ डिफरेंस बिटवीन नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज एंड द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ऑन फुल लोड। जो नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज होता है उसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं, ये दोनों का डिफरेंस होता है। मैथमेटिकली हम देख सकते हैं तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, इसे हमने बी आर से रिप्रेजेंट किया है, बी आर परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या है, बी एन एल माइनस बी एफ एल। यहाँ क्या है, बी एन एल माइनस बी एफ एल। जो एन एल है हमारा वो नो लोड वोल्टेज है, नो लोड कंडीशन में वोल्टेज, और जो बी एफ एल है ये फुल लोड की कंडीशन में वोल्टेज है। और हमने बी एफ एल से इसे डिवाइड कर दिया और अब मल्टीप्लीकेशन कर दिया हमने 100 से। तो इस तरह से इसका क्या निकल आएगा, वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज की बेस में निकल आएगा। और यहाँ पर हमारा बी आर क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन है इन परसेंटेज। एन एल क्या, बी एन एल क्या है, सेकेंडरी नो लोड वोल्टेज, और बी एफ एल क्या है हमारा, सेकेंडरी फुल लोड वोल्टेज। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, ये वोल्टेज रेगुलेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हमारी क्या होती है, आउटपुट अपॉन आउटपुट जो पावर होती है उसे हम इनपुट पावर से डिवाइड कर दें तो हमारी एफिशिएंसी निकल जाएगी। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, हमारा परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी निकल आएगी। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा हमारा ये आउटपुट अपॉन इनपुट दे रखा है, ये दोनों ही क्या है, पावर है। आउटपुट अपॉन इनपुट पावर, ये क्या है, एफिशिएंसी। इसमें हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दी, ये परसेंटेज एफिशिएंसी निकल आएगी। और नेक्स्ट हमने इसमें क्या किया है, ये इनपुट जो पार्ट है इसको हमने आउटपुट और प्लस लॉसेस, हमारा जो आउटपुट होता है और उसमें अगर और जितने लॉसेस होते हैं अगर उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारे इनपुट पावर के बराबर होगा। तो इस तरह से हमने इसे क्या लिख दिया, आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। तो हम इसे इस मैथमेटिकली फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एफिशिएंसी के वी ए आउटपुट इंटू कॉज फाइव। कॉज फाइव यहाँ पर क्या है, पावर फैक्टर है, इंटू 100 अपॉन के वी ए इंटू कॉज फाइव, यहाँ पर किया आउटपुट इंटू पावर फैक्टर। और यहाँ पर हमारे ये क्या हो जाएंगे, लॉसेस हो जाएंगे। लॉसेस क्या है हमारा, डब्लू सी और डब्लू आई, कॉपर लॉस और आयरन लॉस, ये दोनों लॉसेस हो गए। यहाँ पर हम देख सकते हैं के वी ए क्या है, हमारी आउटपुट पावर इन के वी ए में है। कॉज फाई क्या है, पावर फैक्टर है। डब्ल्यू सी क्या है हमारा, कॉपर लॉस। और डब्ल्यू आई क्या है, आयरन लॉस, ये दोनों वही बाट में होंगे। अब हम देख लेते हैं ऑल डे एफिशिएंसी क्या होती है। द ट्रांसफार्मर ऑलवेज कनेक्टेड टू द लाइन, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो लाइन से हमेशा कनेक्टेड रहता है, वेदर द लोड इज कनेक्टेड और नॉट। So losses always take place, hence the ordinary efficiency does not give any correct performance of the transformer. The performance of such a transformer should be judged by all day efficiency, usually a day 24 hour. This is given as ऑल डे एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि 24 आवर में हमारा कितना लोड वैरी हुआ, कितना काम या ज़्यादा हुआ, उस टोटल लोड की एफिशिएंसी निकालने को हम क्या कहेंगे, ऑल डे एफिशिएंसी कहेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, और वो किस में होता है, किलोवाट आवर में, और ऊपर और नीचे हम 24 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारी क्या हो जाएगी, ऑल डे एफिशिएंसी हो जाएगी। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन क्या था हमारा, वोल्टेज रेगुलेशन नो लोड और फुल लोड वोल्टेज का डिफरेंस था, वो भी सेकेंडरी साइड का। और दूसरा हमने देखा ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या थी, आउटपुट अपॉन इनपुट, जिसमें इनपुट पावर को हमने आउटपुट पावर प्लस लॉसेस इंक्लूड करके लिखा। उसके बाद में हमने ऑल डे एफिशिएंसी 24 आवर के लिए लिखा।
तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।